ओके। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए डायरी पेन आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आपको हर ट्रेनिंग सेशन में ये बताया जाता है, लेकिन आज के सेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डायरी पेन लाजमी हो। जो जो पॉइंट्स मैं आज के सेशन में आपको बताऊं, ठीक है, आप उन्हें राइट डाउन जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो कि आपकी वर्किंग में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि आप जो काम करेंगे आपके काम में काम आने वाले ये पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको इस सेशन के थ्रू बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज का बेसिकली सेशन है, उसके लिए मैं स्लाइड शेयर करूंगा। तो अभी से अगर आपकी टीम्स हैं, ठीक है, तो उनको जल्दी से इन्फॉर्म कर दें कि वो सेशन में आ जाएं। ठीक है, ताकि वो सेशन मिस ना करें। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करूंगा, अपना फोकस स्क्रीन की तरफ आपने करना है। ठीक है, तारुफ वैसे तो जो है हाफिज शाहीन मेरा नाम है और ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मुल्तान से। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म से मैं एम्बेसडर लेवल डन कर चुका हूं और अराउंड अबाउट 4000 प्लस की टीम को मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान से लीड कर रहा हूं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी टीम है जिनको मैं लीड कर रहा हूं। ठीक है, और तकरीबन 1.5 साल का अरसा इस प्लेटफॉर्म में हो चुका है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल टूर यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर रैंक भी इंशाल्लाह विन करने जा रहा हूं। ठीक है, आज आपके सामने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीजें जो कि मैंने अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में ना सिर्फ मैंने मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इकोनेक्स का, बल्कि इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के कैरियर का भी एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूंगा। आपने बी अटेंटिव और फोकस होकर, जैसे मैम ने आपको बताया, आपने इस सेशन को कंप्लीटली अटेंड करना है। ठीक है, विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड, मुझे पता है आप सब लीडर्स का टाइम कीमती है, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बल्कि एक लाजमी आपके सामने स्लाइड शेयर करनी थी। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ से मैं आपके सामने स्टार्ट करूँगा। पहले तो आपने ये पहली स्लाइड आपने जो है वो लाजमी पिक करना है, इसे समझना है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम अदर स्लाइड्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहली स्लाइड में कोई पर्सन बताएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ मेंशन है कि योर सीनियर विल डील योर फर्स्ट 10 क्लाइंट्स, यानी कि आपने अब वर्किंग स्टार्ट की है, लेकिन आपने खुद काम नहीं करना, आपके सीनियर आपके क्लाइंट्स रेडी करेंगे, यानी कि आप खुद कोई क्लाइंट रेडी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुसी चुप करके बैठ जाओ या आप जो है वो चुप करके बैठ जाएं कि जी अब सीनियर करेगा। नो, इसका मतलब ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि आप अपने जानने वालों में और अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनको आपने इनविटेशन कैसे करनी है। लेकिन जूम के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे आपको पता है हमारा 7:15 सेशन होता है, आपके क्लाइंट्स आपका सीनियर ही डील करके देगा, लेकिन पहले 10 क्लाइंट आपका सीनियर डील करेगा। ठीक है, उसके बाद देन आप अपने क्लाइंट्स खुद हैंडल करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फर्स्ट 10 क्लाइंट्स आपका सीनियर जिसने आपको ज्वाइन करवाया या उसकी अपलाइन में अगर कोई सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, तो वो आपके क्लाइंट्स को डील करेगा। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद वो जो पर्सन हैं वो काम क्या करते हैं, वो खुद जाके मार्केट में उतर के काम करना शुरू करते हैं। उससे होता क्या है कि उन्हें अभी सही तरीके से वर्किंग के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें अभी सही तरीके से प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं होता, और उनका सीनियर भी ये समझते हैं कि जी हमारे जो लीडर्स हैं ये समझ लें कि जी इन्होंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, अब इनको सारा काम आ गया। सर, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। तो आपने एक बात ज़हन में रख लेनी है कि जो आपके एक्सपीरियंस सीनियर्स हैं उनसे आपने अपने पहले 10 क्लाइंट्स, मैं नहीं कहता एक दिन में, बेशक एक दिन में 2 क्लाइंट्स डील करवाएं, लेकिन आपने पहले 10 क्लाइंट्स अपने सीनियर के थ्रू डील करवाने हैं। ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद उन क्लाइंट्स को रेडी कैसे करना है, कैसे आप सीनियर तक अप्रोच करवा सकते हैं, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आगे आपको सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां बात करते हैं हाउ टू अप्रोच एंड शेयर इनविटेशन मैसेज टू नॉन पर्सन। आप किस तरीके से अपने जो जानने वाले हैं उनको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पोस्टपोन कर लेते हैं। इसको इंशाल्लाह मैं इसी पॉइंट को इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात क्लियर कर दीजिएगा, जो पहली स्लाइड आपको समझ आ गई है, जो मैंने आपको बताई है कि पहले 10 क्लाइंट्स आपका सीनियर डील करेगा, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज का बेसिकली टॉपिक क्या है? ठीक है, आज का टॉपिक है वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, वार्म मार्केट और साथ में मैं ऐड करूंगा वार्म मार्केट एंड कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, देखें आप इकोनेक्स में आए हैं,
ठीक है, आपने इकोनेक्स में आकर अब आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने किन क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, सबसे पहले हमने किन लोगों तक अप्रोच करना है, कैसी मार्केट होनी चाहिए, कैसे कैसे आप काम स्टार्ट करेंगे, सारा इंशाल्लाह मैं आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा। आज का इंशाल्लाह डे 5 का जो सेशन है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ठीक है, ये प्रोस्पेक्ट्स या प्रोस्पेक्टिंग या ये क्लाइंट्स, ये क्या चीजें होती हैं जो कि सीनियर बोलते रहते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स रेडी कर लें, प्रोस्पेक्ट ये क्या होता है। सेकंड नंबर पर नेम लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने सबसे पहले इकोनेक्स में आते ही अब आपने वर्किंग के लिए पहला कदम कौन सा उठाना है, वो नेम लिस्ट होता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि नेम लिस्ट आपने कैसे रेडी करनी है। उसके बाद अब लिस्ट बनाने के बाद अब आपने उस लिस्ट में से लोगों को अपने जूम वेबिनार के लिए इनवाइट कैसे करना है, और लास्ट में हम बताएंगे इंशाल्लाह कि अब आप अपनी लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके जानने वाले लोग नहीं है, ठीक है, तो आप उनको किस तरीके से अपनी लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आपसे पूछता है आप क्या काम करते हैं, तो अब आप उनको क्या रिस्पॉन्स करें कि जो पर्सन आपसे पूछे वो आपके काम को लेकर इतना इंटरेस्टेड हो जाए, इतना एक्साइटेड हो जाए कि वो आपसे रिटर्न में क्या कहे कि जी मुझे बताएं काम क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इन सारे इंशाल्लाह टॉपिक्स के ऊपर आज कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग की। तो सर यहां मेंशन आपके सामने, प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि अपने काम के लिए सीरियस लोगों को, सीरियस प्रोस्पेक्ट्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को रेडी करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपने काम के लिए जो आप वर्किंग कर रहे हो इसके लिए सीरियस लोगों को तलाश करना। कुछ लोग समझते हैं सर ये सेल्स का बिजनेस है। देखें, ये सेल्स का ही बिजनेस है, मार्केटिंग का ही बिजनेस है, लेकिन सिर्फ ये सेल्स का ही बिजनेस नहीं है। एक बात आपने ज़हन में रख लेनी है, क्योंकि इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, तो मार्केटिंग इसमें भी होती है, लेकिन इसमें हम जस्ट प्रोडक्ट सेल नहीं करते। ठीक है, इसमें हम बल्कि रिलेशन भी बिल्ड करते हैं, हम एक नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस नेटवर्क को हम आगे मैनेज भी करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसे कहा जाता है ये कस्टमर डीलिंग का बिजनेस है। किसका है सर? कस्टमर डीलिंग का ये बिजनेस है। ठीक है, इसमें आइडिया शेयर करने का ये बिजनेस है। ठीक है, तो आपने एक चीज जो है वो अपने माइंड में बिठानी है। ठीक है, तो कुछ लोग समझते हैं हम बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, हम बाहर या सेल्समैन को अपनी टीम में लाएंगे तो वो जल्दी काम करेगा। नो, मैं कोई सेल्समैन नहीं रहा, मैंने इतनी बड़ी टीम खड़ी की है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये रिलेशन बढ़ाने का बिजनेस है, ये टीम को मैनेज करने का, नेटवर्क बनाने का, ये टीम मैनेजमेंट का इसे बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, लोगों को साथ लेकर चलने का ये बिजनेस है। ठीक है, तो ये बिजनेस में और सेल्स के बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क। कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो सेल्स आती नहीं है, हम ये प्रोडक्ट्स बेचनी पड़ेंगी। ओहो, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम। सर प्रोडक्ट्स सिर्फ बेचने का काम नहीं, प्रोडक्ट्स बेच के कोई बंदा अमीर नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, अगर आपने बहुत बड़ा मार्ट बना लिया या इन्वेस्टमेंट हैवी करके आप कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सिंगल प्रोडक्ट्स बेच के कोई बंदा अमीर नहीं हुआ। हाँ, जिसने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया वो बंदा अमीर हुआ। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, देखें 2 तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है। एक कौन सी होती है सर? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टिंग, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन ये है कि प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, यानी कि अपने काम के लिए, आसान वर्ड में बताऊंगा, अपने काम के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना क्या कहलाता है सर? प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, एक बात याद रख लीजिएगा, दुनिया के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में, ठीक है, 100 में से 90% लोग पता क्यों नाकाम होते हैं? क्योंकि उन्हें प्रोस्पेक्टिंग करनी ही नहीं आती। इसी वजह से वो इस बिजनेस में फेल होते हैं 90% लोग, क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं होते। उनको लगता है यार हमारे पास लोग ही नहीं है, तो जब उनके पास लोग ही नहीं होंगे या वो लोगों को ला ही नहीं सकेंगे तो वो इस बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हर काम आपका सीनियर कर सकता है सिवाय इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग के। इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग आपका सीनियर नहीं कर सकता, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें आपकी स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स में खुद ही मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ये काम आपका सीनियर नहीं करता। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग को डीपली आज इंशाल्लाह हम समझेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। यहां 2 तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है, एक सर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग होती है और एक ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग होती है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कौन सी है? जो सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह कल का सेशन होगा कि ऑनलाइन आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। आज मैं जस्ट बात करूंगा ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। देखिए एक बात याद रख लीजिएगा, जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग होती है वो फेस टू फेस भी हो सकती है या किसी के जानने वाले के आगे जानने वाले भी हो सकती हैं। इसको
ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और ऑफलाइन जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्या होती है सर? इफेक्टिव ज्यादा, यानी कि उसके रिजल्ट्स ज्यादा होते हैं बनिस्बत ऑनलाइन के, क्योंकि ऑनलाइन आपको पता है ज्यादा लोगों को बिलीव नहीं होता, वो आपको जानते नहीं होते। ठीक है, इस वजह से लोग डरते हैं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफलाइन आपने मार्केट में उतरना है, ऑफलाइन आपने वर्किंग करनी है ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। सर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग दो तरह की होती है। कितनी तरह की? यानी कि मैंने एक बताया कि प्रोस्पेक्टिंग दो तरह की होगी, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन ऑफलाइन के बारे में बता रहा हूं कि ऑफलाइन में भी दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है। ठीक है, एक प्रोस्पेक्टिंग होती है सर वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, और दूसरी होती है सर कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। ये लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ये आपको हेल्प आउट करेंगे आगे आपकी वर्किंग में, और आगे आप किसी को इसके बारे में बता सकेंगे। ठीक है, तो सर वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट में क्या फर्क है? ठीक है, यानी कि वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट में क्या फर्क है? सर वार्म मार्केट वो मार्केट होती है जो कि आपके जानने वाले होते हैं, यानी कि जो आपके जानने वाले हों, ठीक है, या फिर आगे वो आपके जानने वालों के जानने वाले हों। सपोज दैट आपका दोस्त है, ठीक है, तो वो भी आपका वार्म मार्केट में आया, आपके वालिद हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके जानने वालों में, यानी कि वो वार्म मार्केट में आते हैं। और अगर उनका कोई जानने वाला होगा, सपोज दैट आपके दोस्त का दोस्त हो सकता है, आपके कजन का कजन हो सकता है, ठीक है, आपके अब्बू के दोस्त हो सकते हैं, आपकी वालिदा के दोस्त हो सकते हैं, यानी कि आपके वो दोस्त जो कि आपके दोस्तों के भी दोस्त जो होते हैं, या जो जो रेफरल से होते हैं, वो भी आपकी वार्म मार्केट में आते हैं। ठीक है, वो भी किस मार्केट में आते हैं? वार्म मार्केट में आते हैं। इसे कहते हैं जरा ताजा ताजा मार्केट, गरम गरम मार्केट। ठीक है, ये जो मार्केट होती है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि इसके सबसे ज्यादा रिजल्ट्स होते हैं वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के। सेकंड नंबर पर आती है सर कूल्ड मार्केट। ठीक है, ये ऑफलाइन की टाइप्स में बता रहा हूं, ऑफलाइन की टाइप्स है। दूसरी जो ऑफलाइन की टाइप में आता है सर वो आती है कूल्ड मार्केट। कूल्ड मार्केट कहते हैं सर ठंडी मार्केट, आजकल वैसे भी ठंड हुई हुई है। ठीक है, तो ठंडी जो मार्केट होती है ये थोड़ी सी कम इफेक्टिव होती है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन की निस्बत अच्छी होती है। ठीक है, ऑनलाइन ठंडी मार्केट कौन सी होती है? ठंडी मार्केट होती है सपोज दैट आपके स्ट्रेंजर्स, ठीक है, राह में चलते अजनबी लोग, ठीक है, या आपके शहर में इर्द गिर्द जिनको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, लेकिन क्या है, फेस टू फेस एक दो दफा उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, आपने उनसे नंबर एक्सचेंज कर लिया, समझ लें वो कूल्ड मार्केट की प्रोस्पेक्टिंग हो गई। ठीक है, आप किसी राह चलते किसी पर्सन से नंबर ले लेते हैं, ठीक है, आप किसी से भी नंबर लेते हैं, तो समझ लीजिए कौन सी मार्केट है, ये कूल्ड मार्केट होती है। ठीक है, इंशाल्लाह आज मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा कि आप इसमें वर्क कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर मैंने लोगों को स्ट्रगल करते देखा, वो क्या करते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हैं, ठीक है, वो आते ही ऑनलाइन चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है, ना उनकी अर्निंग होती है, ठीक है, ना उनको ज्यादातर लोग जानते होते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज दैट उनका कोई इतना ऑनलाइन अच्छा जो है वो उनका वहां एक समझ लें कि उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, और उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। ठीक है, फिर होता क्या है कि वो ऑनलाइन जाते हैं, लोग उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते, उनके पास ना अर्निंग होती, ना टीम होती, ना दिखाने के लिए कोई इतना कोई खास होता है। ठीक है, फिर सामने वाले बंदे उनसे पूछते हैं भाई आपने कितनी अर्निंग कर ली, ठीक है, या फिर उनको वो रिजल्ट्स ही नहीं मिल पाते, तो होता क्या है, वो लोग बहुत जल्दी इस फील्ड से मायूस हो जाते हैं। तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने ऑफलाइन यानी कि वार्म और कूल्ड मार्केट में आपने काम करना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे वार्म मार्केट बारे में कि वार्म मार्केट में आपने जो सबसे पहले काम करना है वो आपने क्या करना है। यानी कि अब आपने वर्किंग स्टार्ट कर ली, अब वर्किंग स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहले आपका करने वाला काम क्या होगा? सबसे पहले करने वाला काम जो है वो आपका होगा, आपने लिस्ट बनानी है। क्या करनी है सर? नेम लिस्ट आपने बनानी। देखें हम ये क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल ही आता है ना कि सर हम ये क्यों करेंगे। देखें कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी आप दुनिया का बिजनेस लगा लें, उसमें आपको कस्टमर्स की नीड होती है। दुनिया का कोई भी बिजनेस है उसमें आपको कस्टमर्स की नीड होती है कि नहीं होती? आपने ब्यूटी पार्लर बनाया, आपको कस्टमर्स की नीड है। ठीक है, आपने होटल बनाया, आपको कस्टमर की नीड है। ठीक है, आपने सपोज दैट कोई मार्ट बनाया, आपको कस्टमर्स की नीड है। ठीक है, आपने अगर कोई शॉप बनाई है, आप कस्टमर्स नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं आपकी शॉप्स का। हर बिजनेस को कस्टमर्स की नीड होती है। तो सेम लाइक यहां भी तो हम कस्टमर बना रहे हैं ना, यहां भी तो हम कस्टमर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां ना सिर्फ हम कस्टमर बनाते हैं बल्कि उनको अपना साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं, यानी कि उनको कमाने के काबिल भी बनाते हैं। तो कितनी मजेदार फील्ड है जी। ठीक है, यानी कि कितनी कमाल की फील्ड है कि ना सिर्फ हम उनको अपना कस्टमर बना रहे हैं, हमारी कंपनी के वो यूजर यानी कि प्रोडक्ट्स लेते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम उनको कमाने के काबिल भी बनाते हैं। उनको हम इस प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट्स परचेजिंग के साथ साथ उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो कितना कमाल का काम आप कर रहे हैं ये आपको भी नहीं पता।
ठीक है, हमें अपने काम से ही लव नहीं होता। ठीक है, तो और एक और बात बताइएगा कि जब सबसे पहले हमने कस्टमर्स ढूंढने होते हैं तो हम कहां से ढूंढते हैं? हम सबसे पहले अपने जानने वालों में से कस्टमर्स तलाश करते हैं। यानी कि हमने होटल बनाया, अब होटल बनाने के बाद हम किनको सबसे पहले दावत देंगे? हम अपने जानने वालों को बताएंगे कि देखिए मैंने होटल बनाया है, मैंने अपना ऑफिस बनाया है जी, मैंने डॉक्टरिंग स्टार्ट की है। मैं सबसे पहले अपने जानने वालों में बताऊंगा कि देखिए जी ये मेरा दोस्त है, वो फलां डॉक्टर है, ये फलां। यानी कि हम वो चीज सबसे पहले अपने जानने वालों में बात करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में भी आपने सबसे पहले अपने जानने वाले यानी कि वार्म मार्केट में आपने काम करना है। तो वार्म मार्केट में काम करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले नेम लिस्ट बनानी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? नेम लिस्ट बनानी है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको जो बातें मैंने कही हैं समझ आई हैं? फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इंशाल्लाह आपका टाइम ज्यादा नहीं हम लेंगे। ठीक है, इस जो बातें मैं आपको इंशाल्लाह बताता जा रहा हूं इनको आपने नोट डाउन लाजमी करना है। ठीक है जी, चैट बॉक्स में बताइएगा सबको क्लियर हो रही है मेरी बातें? अब समझ ले, मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैं इसमें हूं कि मैं बोलता रहूं, आपको समझ ना आए, ठीक है, तो वो समझ ले, फिर मैं बोल के चला गया। तो सबसे पहले आपने नेम लिस्ट बनानी है। ठीक है, नेम लिस्ट के लिए आपको मैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो रिकमेंड करूंगा। वो वीडियो आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगी कि भाई आपने नेम लिस्ट बनानी कैसे, यानी कि आपके जो जानने वाले हैं उनकी नेम लिस्ट आपने रेडी कैसे करनी है। उसके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो है। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। आपने उस वीडियो को देखकर अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना है और फिर पूछना है कि सीनियर को कि देखे मैंने वीडियो देख ली है, अब मेरे साथ मेरी मदद करें, मैं कैसे लिस्ट बनाऊं। फिर आपका सीनियर आपकी मदद करेगा कि कैसे अब आप उस वीडियो के थ्रू लिस्ट बनाओगे। पहले उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है, उसके पॉइंट्स नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके अंदर एक सिंपल सा फार्मूला यहां डिस्कस करूंगा। वो कौन सा फार्मूला है? ठीक है, उसके अंदर सर एक फार्मूला आता है नेम लिस्ट में, फ्रेंड्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला? फ्रेंड्स फार्मूला, FRIENDS, फ्रेंड्स फार्मूला। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला आता है? उसमें एफ में वो कहते हैं जी आपने जब लिस्ट बनानी है तो आपने एफ से मतलब फैमिली मेंबर्स एंड आपने फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो लोग ऐड करने हैं, यानी कि रजिस्टर या डायरी पर जब आप लिस्ट बनाओगे तो आप नहीं देखें, ये जो लिस्ट बनेगी ये रजिस्टर या डायरी पर उतरेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग में सोच लिया या मोबाइल फोन के नोट पैड पे नहीं बनानी, ये रजिस्टर या डायरी पर आप बनाओगे। ठीक है, यानी कि इसे कागज पर उतारोगे, जो कि रजिस्टर हो या फिर डायरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले एफ का मतलब क्या है? फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ठीक है, आप उनके नाम ऐड करोगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर फ्रेंड्स में आर आता है, एफ के बाद आर आता है ना, तो आर का मतलब है रिलेटिव्स। ठीक है, ये रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, फिर आप रिलेटिव्स जितने भी आपके रिश्तेदार हैं देन आप उनका नाम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है आई। ठीक है, आई का मतलब क्या है? इन लॉज। ठीक है, यानी कि आपके सपोज करें आपके रिश्तेदारों के आगे इन लॉज में साला आ जाता है। ठीक है, या आपके बहनोई आ जाते हैं। ठीक है, उनके आगे रिश्तेदार, यानी कि आप उनका नाम लिखोगे। ठीक है, इन लॉज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ई। ठीक है, ई का मतलब क्या है? ठीक है, एजुकेशनल पर्संस, यानी कि जो आपकी एजुकेशन में आप जहां तालीम हासिल करते रहे हो वहां के आपके जो दोस्त थे या आपके जो कुलीग्स थे आप उनके नाम ऐड करोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ई के बाद आता है सर एन। ठीक है, एन का मतलब क्या है सर? एन का मतलब है नेबर्स, आपके जो हमसाए हैं। ठीक है, आपके इर्द गिर्द हमसाए हैं ना, हम जहां भी रहते हैं वहां हमारे हमसाए होते हैं, आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद आता है डी। डी का मतलब है डॉक्टर्स। क्या मतलब है सर? डॉक्टर्स या फिर ड्रीमर्स भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स, आपके यहां आपके कोई डॉक्टर्स होंगे फैमिली। ठीक है, उसके बाद उनके साथ डॉक्टर के साथ कोई और आपके जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं जिनसे आप मेडिसिन लेते हो वो आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रीमर्स, ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी आपके दोस्त बातें करते हैं, यार हमें ये करना है, हमने ये करना, लेकिन हमारे पास कोई जरिया नहीं है, ऐसा नहीं वैसा, यानी कि ड्रीमर्स। फिर आप ड्रीमर्स, डी का मतलब, डी में दो मतलब आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, ड्रीमर्स भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एस। ठीक है, ये मैं फ्रेंड्स की फुल फॉर्म बता रहा हूं, इस तरीके से वो आपको एक्सप्लेन किया गया है वीडियो में कि आपने लिस्ट कैसे बनानी है। एस का मतलब आता है सर स्ट्रेंजर्स। ठीक है, यानी कि जो अजनबी लोग हैं। ठीक है, लास्ट में स्ट्रेंजर्स आता है। आपने इस तरतीब से आपने लिस्ट बनानी है, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको कंप्लीट देखना और अपने सीनियर से पूछना है कि अब मैं इसकी लिस्ट कैसे रेडी करूं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउ टू इनवाइट देम। ठीक है, अब हमने उन्हें अप्रोच कैसे करना है। हमने लिस्ट तो बना ली, ठीक है, यानी कि चलो जी हमने नाम ऐड कर दिए दोस्तों के, सारे रिश्तेदारों के, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, और मैं आपको मिनिमम बात करूं तो मिनिमम जो लिस्ट बनती है, अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों की मिनिमम 100 से ज्यादा की लिस्ट मिनिमम बनती है, कम से कम बात कर रहा हूं। और लेडीज की मिनिमम जो लिस्ट बनती है वो 40 से 50 से ज्यादा की लिस्ट बन जाती होती है।
ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं जी सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है। ठीक है, आज उनसे पूछा जाए कि आपकी शादी होती है तो मुझे बताएं कितने लोग आ सकेंगे आपकी शादी में, तो हर बंदा कहेगा 200-300 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो सर वो लोग कहां से आए? ठीक है, वो लोग यहीं से आए हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपके पास लोग होते हैं, आप उनको ढूंढते ही नहीं है, बस सबसे पहले बात ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर हाउ टू इनवाइट देम, हमने उनको इनवाइट कैसे करना है? ठीक है, वैसे तो 3 तरीकाकार है जिनसे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीकाकार बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, जो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। मैं यहां तीनों टेक्निक्स जिक्र नहीं करूंगा। ठीक है, मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें मैंने तकरीबन तीनों बताई हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम ले लेंगी। लेकिन मैं आज आपको एक टेक्निक है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, जिस तरीके से आप लोगों को लिस्ट में से इन्वाइट कर सकते हैं। वो क्या है? उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन। क्या कहते हैं सर? इनडायरेक्ट इन्विटेशन। ठीक है, सपोज दैट आपका दोस्त है या आपका चाचू है, मामू है, खालू है, ताया है, कोई भी है। ठीक है, आप उनको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो? आपने उनको व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ठीक है, देखें सबसे पहले एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जब भी आपकी इन्विटेशन करनी है, इन्विटेशन के अंदर आपने प्रेजेंटेशन नहीं करनी। क्या है सर? इनविटेशन के अंदर कभी भी प्रेजेंटेशन आपने नहीं करनी। ये प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है कि आपने इनविटेशन में काम नहीं बताना कि काम क्या है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो किसी को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करते करते वो लोगों को काम बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो पूछता भाई काम क्या है, उसे कहते हैं वो काम ये है, फलां 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 इकोनेक्स कंपनी। नो सर, गलत है, ये बहुत गलत टेक्निक है। जब आप इस तरीके से काम करोगे, कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। और मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक करते हैं, जब किसी से भी उनके दोस्त से बात होती है, वो फौरन बताना शुरू कर देते हैं। सर कभी भी फौरन आपने काम के बारे में नहीं बताना। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने उन तक अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले इनविटेशन के कुछ फार्मूलाज हैं, वो आपने लिख लेने हैं कि इनविटेशन में आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो आपने वो लिख लेनी है। सबसे पहला फार्मूला क्या है? सबसे पहला फार्मूला ये कहता है कि इनविटेशन आपने हमेशा कॉल पर करनी है। किस पे करनी है सर? कॉल पर इनविटेशन करोगे आप, मैसेजेस के थ्रू इनविटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले इनविटेशन आपने कॉल पर करनी है, मैसेजेस के थ्रू आप इनविटेशन नहीं करेंगे। मैसेजेस के थ्रू अगर आप इनविटेशन करेंगे तो आपकी इनविटेशन में दम नहीं है और आपकी इनविटेशन फेल होने वाली है। ठीक है, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर यह फॉर्मूला कहता है कि आपने इनविटेशन बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल करनी है। क्या करनी है सर? शॉर्ट और सिंपल आपकी इनविटेशन होनी चाहिए। आपने इनविटेशन जो है वो लेंथी नहीं करनी। ठीक है, थर्ड नंबर पर यह फॉर्मूला कहता है, वो ये कहता है कि आपने इनविटेशन जो है वो सूटेबल इनविटेशन करनी है। ठीक है, ये ना हो कि सामने वाला पर्सन जो है वो सपोज दैट आपका इतना मतलब जो है वो उनके साथ आपका दोस्त है, सपोज करें अच्छा जिगरी यार है, अब जिगरी यार को आप करके बात करना शुरू कर दो। पहले आप तू करके बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनसे आपने सूटेबल इन्विटेशन करनी। वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो सपोज करें सामने वाला पर्सन है, अगर वो उस पर्सन से आपका बहुत टाइम हो गया आपकी बात नहीं हुई, तो देन तो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करके गपशप कर सकते हो, लेकिन इनविटेशन हमेशा कॉल पे करोगे। काम की बात या बुलाने की जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा वो आपने कॉल पे करनी है, वो आपने मैसेजेस के थ्रू नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें किस का फार्मूला यूज होता है, ये वो वाली किस नहीं है, ये कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल आपकी इनविटेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, और इनविटेशन का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो जस्ट 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। इससे ज्यादा इनविटेशन का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो उस पर्सन को कह दे मैं बिजी हूं, इंशाल्लाह फिर बात होती है, अभी मुझे काम है। यानी कि इससे बड़ी अगर आप इनविटेशन करोगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी इनविटेशन में वो रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, अब आपने अपनी लिस्ट बना ली। ठीक है, अब लिस्ट बनाने के बाद अब आप उनको इनवाइट करोगे। ठीक है, अब आपका सपोज करें दोस्त है। ठीक है, मान ले मैं दोस्त से बात करने लगा हूं। ठीक है, मैंने उससे गपशप की, मैंने उसे कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम जी, सुनाए अली भाई क्या हाल है? ठीक है, वो कहेगा हाँ जी ठीक ठाक, और सुनाओ यार क्या हो रहा है? ठीक है, वो कहेगा हाँ जी बस शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या कर रहे हैं आजकल? वो कहेगा भाई तलीम या मैं पढ़ रहा हूँ ये वो फलां। ठीक है, स्टडी कैसी चल रही? वो कहेगा हाँ जी जबरदस्त। ठीक है, अब मेरी लास्ट टाइम उससे जो बात हुई थी मैं वो वाली डिस्कस करूंगा। सपोज करें लास्ट टाइम वो अपनी कजन की शादी पे गया था, या फिर लास्ट टाइम उसके पेपर हुए, तो मैं इस एग्जाम के बारे में बात करूंगा। अच्छा जी अली भाई यार बताओ यार आपके एग्जाम से क्या बना उनका? वो कहेगा हाँ यार बस ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आया? नहीं यार उसका रिजल्ट नहीं आया, ये वो। ठीक 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 है, अब इस तरीके से मैंने बात कर ली। अब मैं अपनी बात करूंगा लास्ट में। हमेशा जो इनविटेशन टेक्निक है वो आपने लास्ट में लगानी है, जो मैं अभी बताऊंगा। ये सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, ये सेंटेंस बहुत इफेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ये आपने लिखना है, ये जो लाइन में बोलने वाला हूं। ठीक है, अब मैं कहूंगा अच्छा अली भाई यार आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो ना यार जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो यार, उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा। अब मैंने क्या बात की है? मैंने कोई इसमें इकोनेक्स के बारे में बात नहीं की, मैंने कोई काम की बात नहीं की। मैंने क्या कहा है?
अच्छा यार अली भाई, अगर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो ऑनलाइन या मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है, या फिर आप पार्ट टाइम में ऑनलाइन 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, ठीक है, तो उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अली भाई ये स्टूडेंट, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अच्छा अली भाई आपकी नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट हो ना जो कि पार्ट टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो या 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दिया। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, मैंने अली भाई को नहीं कहा, कि हालांकि मुझे पता है कि अली भाई को नीड है, अली को भी तलाश है, लेकिन मैंने अली को डायरेक्ट नहीं कहा। उसकी रीजन है, याद रख लीजिएगा, जब हम डायरेक्ट किसी को इनवाइट करते हैं ना, उस पर्सन को यह लगता है कि यार इसको मेरी नीड है, यार इसको मेरे काम करने से कोई फायदा है। हमने कभी भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी, हमने हमेशा इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है कि यार तेरी नजर में अगर पर्सन हो। आप देखें, अब अगर अली को नीड होगी ना, तो अली क्या कहेगा, अली ये कहेगा कि यार मुझे बता यार क्या काम है, या वो कहेगा यार क्या काम है मुझे बता, मुझे नीड है, मुझे जरूरत है, ठीक है। अब आपने वहां ये नहीं कह देना अच्छा 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 तुझे नीड है मैं तुझे देता हूं, ऐसे नहीं कहना, मंगता नहीं बनना, ठीक है। वो जो भिखारी होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं बनना हमने, ठीक है। हमने अपना गिविंग एटीट्यूड रखना है। एक जॉब देने वाला पर्सन देखा किस तरीके से एटीट्यूड रखता है अपना, ठीक है, हमने वो वाला एटीट्यूड रखना है, क्योंकि हम यहां उसको जॉब नहीं दे रहे, हम बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में हाई वैल्यू ही क्रिएट नहीं करवाओगे तो लोग आपकी बातों पे एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने उसको कहना है, अगर वो कहता है यार मुझे बताओ, आप उसको कहोगे नहीं यार तू टाइम नहीं दे सकेगा, वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ऑनलाइन, लेकिन यार हमें सीरियस पर्सन की तलाश है, तू रहने दे, तेरी नजर में कोई सीरियस बंदा हो ना जो सीरियस तरीके से सीख के करना चाहे, उसके बारे में मुझे बताएं। अब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, अब वो आपसे और सवाल करेगा यार मुझे बता काम क्या है। अब आपने उसे काम नहीं बताना, एक बात ज़हन में रख लेनी है, ज्यादातर लोग यहां बताना शुरू कर देते हैं, मैं उनको क्या रिस्पॉन्स करूं, ठीक है। और अगर आप ये बातें चैट पे करोगे, अगर ये आप बातें चैट पे या वॉइस के थ्रू करोगे, आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले, फिर आपकी डिस्कशन लंबी चली जाएगी, आपको फिर उसकी बातों का आंसर देना पड़ेगा। तो आपने ये कॉल पे बात करनी है। जैसे वो कहे यार मुझे बताओ काम क्या है, अब आपने उसे कहना यार अभी तो फिलहाल मैं नहीं बता सकता, मैं बिजी हूं, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर इसके बारे में तेरे से बाद में बात होगी, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हो। या फिर अगर वो ज्यादा ही इसरार करता है, उसको कहें कि यार वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, वो काम कर रहा है और उसे सीरियस पर्सन की नीड थी, मैं तुझे उसका नंबर शेयर कर देता हूं या मैं तेरी उनसे बात करवा देता हूं। बल्कि ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अपने सीनियर से उनकी डायरेक्टली बात करवा दें, टाइम लेकर, फौरन नहीं करवानी। उसे कहें कि यार अच्छा अभी तो मैं बिजी हूं, ठीक है, मैं फिर शाम का टाइम बना ले, अगर शाम को तो फ्री होता है तो जो सीनियर है जिन्होंने हायरिंग करनी है, ठीक है, मैं उनसे तेरी बात करवाऊंगा, अगर वो टाइम देते हैं तो फिर तेरे से बात होगी, ठीक है। अब वो अगर एग्री करता है तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दे। मैंने कहा था ना फर्स्ट 10 क्लाइंट्स आपने सीनियर से डील करवाने हैं, तो इस तरीके से आपने सीनियर तक अप्रोच करवानी है। अब ऐसा नहीं करना कि सीनियर का नंबर शेयर कर देना, ऐसा नहीं करना। आपने शाम तक उस पर्सन को वेट करना है, जैसे वो पर्सन दोबारा आपसे रिस्पॉन्स करे, आपको मैसेज करे, तो समझ लें वो पर्सन सीरियस है। अगर वो शाम तक दोबारा आपको रिस्पॉन्स ना करे तो याद रख समझ लें वो इतना सीरियस नहीं है। हो सकता है उसको भूल जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात है कि वो सीरियस नहीं है, या फिर उसको भूल गया तो हो भी सकता है वो भूल जाए, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, उसको अगले दिन फिर कोई मैसेज कर दिया और सुना भी, या उसके स्टेटस पर रिप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने तो दोबारा उससे कन्वर्सेशन करनी है, इस तरीके से करनी है कि उसको फील ना हो। ये दोबारा मैसेज नहीं करना अली को कि यार वो तूने बताया ही नहीं, वो यार वो ऐसे था, ठीक है। हाँ ये कर सकते हो कि शाम को आप वेट करो, अगर वो यानी कि आपको लगे कि 7 बजे उसने कहा था या 5 बजे कहा था, अब 5 बजे वो ना हो, ठीक है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, यार अली भाई वो मैंने सीनियर को रेडी किया था, आप अवेलेबल हैं। अगर वो मैसेज करता है हाँ हूं तो ठीक है, फिर आप सीनियर से टाइम लेके बात करवा दें। अगर वो कहता है कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूं, या अगर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो दोबारा उसको पलट के आपने मैसेज नहीं करना, ठीक है। नहीं तो अगर आप दोबारा पलट के मैसेज करोगे तो याद रख लीजिएगा आप अपनी वैल्यू डाउन करवाओगे, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली के अपनी लिस्ट बनाने के बाद डेली के 8 से 10-15 क्लाइंट्स जो है वो आप रेडी करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा सपोज करें इधर आपके टीचर है, मान लें आपके टीचर हैं, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अपने टीचर को कॉल पे ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, ठीक है, और सुनाए सर सब खैर होते हैं, हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते आप, तो आप सर से मैसेज पे यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज भेज सकते हैं, वो कहेंगे वालेकुम सलाम, ठीक है, और सर कैसे हैं, ठीक है, तबीयत से, हाँ जी ठीक है सर, बड़ा अरसा हो गया, तो मैंने कहा आपसे बात नहीं हुई, तो चलें कभी टाइम बनाए कॉल पे डिस्कशन करते हैं। अब सर कहेंगे कि जी जी मैं फ्री हूं, अगर सर टाइम देते हैं तो कॉल पे लेके सर से बात करें। अच्छा अब सर से आप क्या बात करोगे, सपोज करें आपने कॉल की, सलाम दुआ की, हाल वाल पूछा, सर सुनाए क्या हो रहा है, गपशप करते। अब लास्ट में आपने बात क्या कहनी है, ठीक है, लास्ट में आपने सर को कहना है, यानी देखें एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, फौरन कॉल करते आपने इन्विटेशन नहीं करनी, कॉल करते करते थोड़ी सी गपशप आपकी बढ़ती जाए, लास्ट में आपने उनको वॉइस करनी है, यानी कि लास्ट में आपने ये सेंटेंस बोलना है या ये लाइन बोलनी है। क्या बोलनी है, सपोज करें सामने वाला सर है, अब आप कहेंगे
अच्छा सर, जो है मैंने बात करनी थी कि आपकी नज़र में अगर कोई पर्सन हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, ठीक है, डिजिटली या फिर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के थ्रू, या फिर जो है वो पार्ट टाइम बेसिस पे ऑनलाइन काम करना चाहते हो और 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, ठीक है, तो सर उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अब सर हैं तो हम उनको स्टूडेंट्स का भी कह सकते हैं, क्योंकि सर के पास कितने स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं सर आपकी नजर में कुछ स्टूडेंट्स हो जो कि पार्ट टाइम में 10-15 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो स्टडी के साथ साथ। किसके साथ साथ? स्टडी के साथ साथ। देखिए ना, आप अपना माइंड भी तो यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, स्टडी के साथ साथ पढ़ने, ये मैं वो चीजें हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। जैसे मैंने नेटवर्क लिया, अभी मैं आपको लिटरली सही बात बताऊं, मैंने अपने पूरे नेटवर्क में से अभी 30% नेटवर्क को भी टच नहीं किया और मेरी तकरीबन 20+ डायरेक्ट ज्वाइनिंग सिर्फ जानने वालों में है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि आप इस तरीके से सर से नेटवर्क ले सकते हो। सर आपकी नजर में कुछ स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो सर उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा। अब सर पूछेंगे भाई, अगर सर कहते हैं या तो वो कह देंगे ओके, या वो कहेंगे कि जी मुझे बताएं काम क्या है, या वो पूछ सकते हैं काम क्या है। ठीक है, तो आप उनको क्या कह सकते हैं? ठीक है, आप उनको कह सकते हैं कि सर बेसिकली काम हमारा ई कॉमर्स प्लस डिजिटल, अगर किसी को बताना भी हो तो आप ये कह सकते हो कि ई कॉमर्स प्लस हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें, सेम लाइक अलीबाबा, दराज, अमेजॉन। क्या है सर? सेम लाइक अलीबाबा, दराज, अमेजॉन। यानी कि हमने उनको साइड इंफॉर्मेशन देनी है, एग्जैक्टली डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, या कंपनी का नाम कभी भी नहीं बताना। देखें, कंपनी का नाम बताने में प्रॉब्लम क्या है, कंपनी का नाम जब आप बता देते हो तो वो वैल्यू और हाइप खत्म होती है, और वो पर्सन उसी नाम को मे बी गूगल पर सर्च करे या वो यूट्यूब पर सर्च करे, तो यूट्यूब पे जब सर्च करेगा तो लोग नेगेटिव भी तो होते हैं ना। ज्यादातर लोगों ने इकोनेक्स के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें भी यूट्यूब पे डाली हुई हैं, क्योंकि देखिए जब कोई सिस्टम ग्रो करता है ना तो उसके उसी के साथ साथ उसके कंपटीटर्स जो हैं वो भी जो है वो उस चीज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ज्यादा व्यूवर्स लेने के लिए, यानी कि ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने के लिए वो जो है वो क्या करते हैं, कंपटीटर्स जो होते हैं वो जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो क्या पता वो गलत जो है वो यूट्यूबर्स के पास चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ठीक है, आपने उनको नाम नहीं बताना। ठीक है, तो वो कहते हैं, अगर सपोज दैट आपके सर पूछ भी लेते हैं कि जी नहीं मुझे बताओ काम क्या है कैसे, या आपका कोई दोस्त पूछ लेता है, या आपका कोई जानने वाला है जो बहुत ज्यादा इशरार करता है कि नहीं मुझे बताएं काम क्या है फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां आप क्या करोगे, यहां आप 2 मिनट प्रेजेंटेशन लगाएंगे, जिसे कहते हैं 2 मिनट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 2 मिनट प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा फोर्स करता है कि नहीं अभी बताएं काम क्या है, तो आप 2 मिनट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 2 मिनट प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन किसी पर्सन को भी दे सकते हैं। सपोज दैट आपके पास कस्टमर आया, अब वो ऑनलाइन है, हालांकि वो आपका जानने वाला नहीं है। ठीक है, या आप किसी राह में चलते किसी पर्सन से मिल जाते हैं, आपकी गपशप हुई, आपने अपने सिस्टम के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो कहता नहीं आप थोड़ा सा बताएं तो सही काम क्या है। ठीक है, तो यहां आप 2 मिनट प्रेजेंटेशन, इन सारी सिचुएशन के ऊपर आप 2 मिनट प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसे फोकस होकर 2 मिनट प्रेजेंटेशन को आपने लिख लेना है, ये बहुत इफेक्टिव 2 मिनट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बेसिकली देखें जो है मैं जिस प्लेटफॉर्म में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, ठीक है, इसमें आप 2 से 3 तरीकों से काम कर सकते हैं और यहां से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, पहला जो वे है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कंपनी आपको, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, इसमें हमारी जो ये प्रोजेक्ट है या हमारी कंपनी जो है, नाम नहीं लेना आपने, कहना हमारी जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है या कंपनी है, इसमें आपको सबसे पहले ये मौका देती है कि अगर आपके पास खुद की कोई प्रोडक्ट है तो आप हमारी कंपनी के साथ अपनी प्रोडक्ट को इनलिस्ट करवा सकते हैं। ठीक, और हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल करके देगी और आप वहां से पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये पहला वे है। सेकंड जो वे है जिसमें आप हमारी कंपनी से अर्निंग कर सकते हैं, वो ये है कि हमारी 4000+ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हमारी कंपनी कहती है कि आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो, ठीक है, जिसका एक पूरी क्लास होती है जिसमें बताया जाता है, उसमें हमारी कंपनी कहती है कि या आप उन सिंगल प्रोडक्ट्स को सेल करें और वहां से आप पैसा कमाएं, कंपनी आपको परसेंटेज प्रोवाइड करती है। और थर्ड जो वे है जिसमें आप हमारे साथ काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो बहुत ही आसान है, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूं और इस टाइम 2 लाख प्लस पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी काम कर रही है। वो क्या है, उसमें हमारी कंपनी आपको कहती है, ठीक है, कि आपने करना क्या होता है, आपने सिंपल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, जो वो खुद सिखाते हैं, यानी कि जो वो खुद सिखाते हैं प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट। उसमें कंपनी कहती है कि आपने करना क्या है, आपने प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करनी है। ठीक है, और आप अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जितनी सेल जनरेट करके देते हैं उतना आपको कंपनी उसमें से जो है वो कमीशन प्रोवाइड करती है। और उसमें आप नेटवर्क के थ्रू भी काम करते हैं, यानी कि कंपनी आपको मौका देती है कि आप नेटवर्क बना के भी सेल जनरेट करके दे सकते हैं। आपका नेटवर्क भी काम करता है, उससे भी हमें बेनिफिट होता है। यानी कि अगर आप 2 से 4 लोगों का या नेटवर्क या टीम भी बनाते हैं, वो टीम भी जितनी प्रमोशंस करती है उसका भी हमें बेनिफिट होता है, यानी कि हम उसमें एक साथ
साथ मिलकर नेटवर्क बना के काम करते हैं, जिससे हमें भी फायदा होता है और हमारे नेटवर्क को भी फायदा होता है। ठीक है, जिसमें हम एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क के थ्रू कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं, जिससे उस नेटवर्क की सेल्स का कमीशन भी हमें आता है। यानी कि उसमें हम काम नहीं भी करते एक वक्त में, तो हमारा नेटवर्क काम करता है, वहां से भी हमें इनकम आती है। यानी कि इस तरीके से आप उनको 2 मिनट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिसमें आपने कोई कंपनी का काम नाम नहीं लिया। आप उनको कह सकते हैं कि बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपको हमारे ऑनलाइन सेशन में मिलेगी, जिसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, वो भी मैं सीनियर से कंफर्म करूंगा। अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, तो देन मैं आपकी बात करवा सकता हूं। ठीक है, वो उस सीट रिजर्व हो सकती है, नहीं हो सकती, वो बताएंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 मिनट प्रेजेंटेशन। लेकिन ये मैसेजेस पे या वॉइसेस पे नहीं करोगे, आप ये कॉल पर बता सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको जो है वो सीनियर के साथ अप्रोच करके बात करवा सकते हैं। सीनियर उनको जूम के लिए रेडी करेंगे और आप देखेंगे सीनियर किस तरीके से उनको हमारा जो 7:15 बजे जूम वेबिनार होता है उसके लिए रेडी करते हैं। ठीक है, तो आप उनको वेबिनार के लिए रेडी करोगे, पहले कंपनी का नाम और ये सारी चीजें आपने डिस्कस नहीं करनी। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हुआ है? जल्दी से बताना है आपने। जी ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश किया करें इनडायरेक्ट इनविटेशन किया करें, यानी कि इनडायरेक्ट, कि आपकी नज़र में कोई पर्सन हो, ठीक है, सलाम दुआ की, गपशप किया, उनसे आगे नेटवर्क लें। ठीक है, उनसे आगे नेटवर्क लेने की कोशिश करें, ना कि उनको डायरेक्टली अप्रोच किया करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अब आपने नेम लिस्ट यूज कर ली, नेम लिस्ट सारे पर्सन को आपने समझ लिया, अप्रोच कर लिया। अब आता है सर कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग क्या कर सकते हैं। देखिए, कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग जो है, इससे आप अपनी अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि आप बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप यह देखें कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप लोगों में रहते हैं ना, हम इंसान हैं, हम इंसानों में रहते हैं ना, हम जानवरों के साथ तो डेफिनेटली नहीं रहते। ठीक है, हम इंसानों के साथ रहते हैं। आप देखें, आप कहीं भी जाते हैं, आपको लोग मिलते हैं, बाजार में लोग मिलते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के पास लोग मिलते हैं, आपको किराना स्टोर में, मार्ट में लोग मिलते हैं, यानी कि हर जगह आपको, रोड पे चलते हैं आपको लोग मिलते हैं, आप जो है वो मेट्रो पे जाते हैं आपको लोग मिलते हैं, आप किसी फंक्शन में जाते हैं आपको लोग मिलते हैं, आप किसी शादी हाल में जाते हैं आपको लोग मिलते हैं, आप कहीं पार्टी में जाते हैं आपको लोग मिलते हैं। ठीक है, आप कहीं ट्रेवलिंग करते हैं आपको लोग मिलते हैं, आप कहीं भी जाते हैं आपको सर लोग मिलते ही मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है सर, प्रॉब्लम हमें यह आती है कि हमें उन लोगों से बात करनी ही नहीं आती कि सर हम उनसे बात कैसे करें, हम उनको अपना कस्टमर कैसे बनाएं, हम उनको अपना प्रोस्पेक्ट या अपना डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना सकें, सर हमको बात ही करनी नहीं आती। ठीक है, तो वहां आप क्या कर सकते हो, वहां बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला, व्हाट डू यू डू फार्मूला आप लगा सकते हो कि आप क्या काम करते हो। यह अगर आपने सही तरीके से किसी को बता दिया तो सर सामने वाला बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि वो आपके साथ इंटरेस्ट लेगा, आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। आपने मुझे एक बात क्लियर करनी है, कहीं आपकी किसी के साथ कन्वर्सेशन होती है, गपशप होती है, ठीक है, आप उससे पूछते हो अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है, और सुनाई सब खैरियत, हाँ जी, इतनी बात तो आप कर सकते हो, किसी के साथ तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है। ठीक है, किसी से टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है जी, आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई पर्सन मिला, उससे टाइम पूछ लिया, अस्सलाम वालेकुम जी ब्रदर टाइम क्या है, वो कहेगा जी इतना बजे, ओह थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह आपने मुझे बताया, अच्छा क्या करते हैं आप, कहीं जा रहे थे, वो कहेगा जी मैं फलां जगह जा रहा हूँ, ओह अच्छा 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 ठीक है ठीक है, अच्छा ब्रदर जो है और सुनाएं क्या करते हैं आप, आपका टाइम तो नहीं लिया, नहीं 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 कोई मसला नहीं, ठीक है मैं ये करता हूँ। अब वो डेफिनेटली आपसे भी पूछेगा आप क्या करते हो, ठीक है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। अच्छा जी आप क्या करते, अगर वो नहीं भी पूछता, अगर सपोज दैट वो नहीं भी पूछता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप उनको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्रोच, या फिर आप उनको ये चीज बता सकते हो कि वो आपके काम कैसे आ सकता है या आप उसके काम कैसे आ सकते हो। ठीक है, आप ये भी चीज कर सकते हो। सपोज दैट मैं क्या करता होता हूं, अगर कोई पर्सन मिला, सपोज दैट वो स्टूडेंट मिला, ठीक है, स्टूडेंट मिला जी, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, हाँ जी ठीक है, स्टडी करते हैं, हाँ जी ठीक है, अच्छा किस कॉलेज में करते हैं, वो कहते हैं जी मैं इस कॉलेज में, अच्छा अच्छा गुड हो गया गुड हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि कॉलेज के एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं, वो मेरा भाई था उसे मैंने एडमिशन दिलवाना था, या मेरा कज़न है, या एज अ इन्फॉर्मेशन मेरे कज़न्स थे कुछ, उनको मैंने एडमिशन दिलवाना था, अच्छा अच्छा फलां डेट को, सही 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 गुड हो गया, चले यार आपका नंबर मिल सकता है, इन नेक्स्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपसे ले ले, ठीक है, अगर आप माइंड ना करें, इस तरीके से आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपके काम कैसे आ सकता है, आपको उनकी नीड है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सामने वाला जो स्टूडेंट है आप उसको ये कह सकते हो कि अच्छा यार आपकी नज़र में अगर कोई पर्सन हो ना जो कि कॉलेज से पास आउट हो,
जो कि कॉलेज से पास आउट होने वाले हों, यानी कि सेकंड ईयर से पास आउट होने वाले हों और उनको काम की तलाश हो, वो ये चाहते हो कि वो कॉलेज की स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम अर्न करें, या वो चाहते हो कि वो यूनिवर्सिटी की फीसेस खुद अफोर्ड कर सकें, तो उनके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उनके लिए हमने एक फ्री क्लासेस, एक फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ई कॉमर्स का, जिसमें वो घर बैठकर जो है वो अपने लिए खुद रोजगार कमा सकते हैं या अपने साथ बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो तो आप उनको हमारा नंबर रिकमेंड कर सकते हैं। मैं एक ऑनलाइन जो है वो क्या कर रहा हूं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे हम काम करें। हमें कुछ जो है वो सीरियस स्टूडेंट्स की तलाश थी जो स्टडी के साथ साथ स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम में कुछ अच्छी अर्निंग कर सकें। ठीक है, इतना तो आप बोल सकेंगे कि नहीं बोल सकेंगे? आराम से बोल सकते हैं। अब सामने वाला खुद इंटरेस्ट हो जाएगा, वो खुद इंटरेस्टेड हो जाएगा कि यार अच्छा क्या काम है सर, थोड़ा सा बताएं। ठीक है, उनको कहें यार ये मेरा नंबर है, आप नंबर सेव कर लें, आपको डिटेल इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सिंपल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला हो जो मैंने बात की जी, यहां तक अगर किसी को कोई मसला हो, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी जल्दी से बताएं। ओ इतने मैसेजेस, ये कौन है? ओके, तो यहां तक आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हर पर्सन कर सकता है। इवन के आप अगर लेडीज हैं, आप कहीं बाजार में गई हैं, ठीक है, अब बाजार में जाके किसी से आपकी गपशप हो सकती है। ठीक है, यानी कि किसी सपोज करें लेडी से हो सकती है। देखें एक बात याद रखिएगा, सेम जेंडर्स के साथ आपने बात करनी है, ऑपोजिट जेंडर के साथ बात ना कीजिएगा। ऐ ना होवे कि मुंडा जड़ा कुड़ी ना कहे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी, ठीक है, बाद में पता लगे कि वो कहें सर जी हमें तो जूते पड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, मतलब क्या है कि मर्द मर्द से ही बात करें और लेडीज लेडीज से करें। और लेडीज ये ना कहें कि सर सानू पुट्ठे कम ला रहा कि जी हम जाके कि मर्दों से। नो, आप लेडीज हैं तो आप लेडीज से बात कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं, आप कॉलेज पढ़ती हैं, कहीं भी पढ़ती हैं। ठीक है, तो बात करने का एक स्टाइल होता है। ठीक है, और अगर आपके जानने वाले दोस्त क्लास फेलोज है तो उनको डायरेक्ट ना बुलाएं, उनको डायरेक्ट ना कहें आ जाए जी मैं आ रही हूं जी, मैं बहुत कुछ करने लग गई हूं या मैं बहुत कुछ करने लग गया हूं। उन्होंने कहना कल तक तो भूखा नंगा फेर जी, आज ही कितों आ गया। ठीक है, यानी कि आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने उनसे इनडायरेक्ट करनी है बात। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके कोई दोस्त हैं, कोई भी हैं, वो आपकी डायरेक्टली बात नहीं सुनेंगे, तो उनको इनडायरेक्ट कहें ना। उनको कहें कि जी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेरा साथ बहुत अच्छा दोस्त है जो काम कर रहा है, मैं भी उसमें स्टार्टअप लेने लगा हूं। ठीक है, तो आप भी, या मैंने उसमें स्टार्ट लिया है। ठीक है, आपकी नजर में कोई स्टूडेंट, उनको और ज्यादा पर्सन्स की नीड है, आपकी नजर में कोई स्टूडेंट्स हो जो कुछ करना चाहते हो, या तेरी नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो, या तुम किसी स्टूडेंट को जानते हो, जैसे हम दोस्त से बात करते हैं, अच्छा यार तुम्हारी नजर में कोई स्टूडेंट हो ना जो सीरियस हो, करना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे बताना, मैं फिर उनसे आपकी बात करवा दूंगा, वो आपको पूरी वर्किंग डिटेल दे दें। वो कहेंगे आप कर रहे हो, हाँ मैंने अभी स्टार्ट किया, मैं लर्निंग कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। आप उनके अपने सीनियर तक अप्रोच करवा सकते हो कि यार मैं, आप वो कहेगा यार मैं करना चाहता हूं, यार सीरियस पर्सन चाहिए। अगर वो कहता नहीं मैं खुद सीरियस हूं, फिर क्या करें? आप उनको रात का टाइम बना लें, अगले दिन का टाइम बना लें, कोई भी टाइम डिसाइड करके सीनियर तक अप्रोच करवा दें, यानी कि सीनियर से फिर बात करवा दें। और सीनियर को पहले इंफॉर्म करना है कि सर ये पर्सन है, ये मेरा दोस्त है, या मेरे दोस्त का दोस्त आया है, ऐसे ऐसे है। सीनियर को पहले आपने रेडी करना है, मैसेज करना है, फिर बात करवानी। ऐसा नहीं है कि सीनियर आपका हर टाइम फ्री बैठा होता है, उसकी और भी लोगों की टीम होती है। ठीक है, तो आपने सीनियर को भी इंफॉर्म करना है कि सर मेरा ये दोस्त है, ये बंदा है, इससे मैंने अभी जस्ट ये मैंने जो है वो इसे इंट्रो दिया है, और ऐसे ऐसे आपने इनसे बात करनी है, इतने इतने टाइम पे आप फ्री हो जाएंगे। सीनियर अगर ओके करता है देन आप उनसे बात करवाएंगे। ठीक है, ये तरीकाकार होता है सीनियर तक अप्रोच करवाने का। ठीक है, और उसके बाद जब सीनियर से आप बात करवाएं तो सीनियर की वैल्यू बताएं कि अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा सपोज करें अली से आपने बात करवानी सीनियर से, तो आप कहेंगे कि अच्छा अस्सलाम वालेकुम अली साहब, ये मेरे सीनियर है, इनका नाम ये है, और इनका माशाल्लाह इतना जो है ज़्यादा इतना इन फील्ड में एक्सपीरियंस है, और तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स या 2000 या 500 300 जितना भी आपका सीनियर के स्टूडेंट्स हैं या जितने टीम है उनको ये माशाल्लाह ट्रेंड कर चुके हैं। ठीक है, और इतने स्टूडेंट्स इनके अंडर रह के काम करें। अच्छा, आपने टीम का वर्ड यूज़ नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले वर्ड्स यूज ना किया करें किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने। टीम, नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम, ये वाले वर्ड ना यूज किया करें। ये मार्केट में इसको समझना ना रगड़ा लग चुका है इन वर्ड्स को। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वो वर्ड यूज करने हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले वर्ड हैं। ठीक है, कि इन्होंने इतने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन्होंने टीच किया है, इतने स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अप्रोच करवा सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई पूछ लेता है आपसे, ये बहुत कंडीशन थी कि अगर किसी ने नहीं पूछा, आपने खुद ही उसको कहा कि तुम्हारी नजर में, अगर कोई आपसे पूछ लेता आप क्या काम करते हो, ऑनलाइन कोई पर्सन आता है, ऑफलाइन मार्केट यानी कि कोई भी पर्सन आपसे ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन, या कोई भी आपका दोस्त है वो आपसे पूछ लेता है, या फिर आप किसी शादी में जाते हो, आपने किसी से बात की क्या करते हैं जी और सुनाए, वो कहता है मैं ये करता हूं, अगर वो आपसे बैक में पूछ लेता है भाई आप बताएं आप क्या करते हैं, तो हमने ये नहीं बताना मैं जो है वो इकोनेक्स में काम कर रहा हूं, मैं इसमें, हमने नाम नहीं लेना। हमने उसे क्या कहना है, ठीक है, हम उसे कह सकते हैं कि मैं एक ई कॉमर्स
या मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रहा हूं, हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में किस तरीके से घर बैठकर 8 से 10 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। अब ये देखें ये क्या बात हुई है, मैंने पहले उसको थोड़ा सा अपने जो है वो काम से रिलेटेड एक सेंटेंस में एक लाइन में बता दिया, आगे मैंने उसको फौरन इन्वाइट भी कर लिया, उसको पता भी नहीं चला। ठीक है, सपोज दैट मुझे किसी ने पूछा कि अच्छा यार आप क्या काम, अच्छा आप क्या काम करते हो, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप अपने वहां थोड़ा सा काम के बारे में भी बता सकते हैं, हमारा काम क्या है। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, इसमें हम लोगों की मदद करते हैं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। क्या कहा मैंने, इसमें हम लोगों की मदद करते हैं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। देखें ये कोई छोटी बात नहीं है, हमारी जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये मेडिसिन से जान छुड़ाती हैं। मेडिसिन क्या होती है, वो केमिकल होता है, यानी कि इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह इसके लिए सेपरेट मैं एक ट्रेनिंग रखूंगा कि फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में क्या फर्क है। लेकिन आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, वो भी नेचुरली, और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं। आप देखें सामने वाला स्टूडेंट है तो हम लास्ट वाली लाइन स्टूडेंट की बना लेंगे। अच्छा, अब सामने वाली हाउस वाइफ है, वो आपसे पूछ लेती हैं कि जी क्या काम करते हो, हमें भी बताओ, तो आप क्या कह सकती हैं, आप कह सकती हैं कि मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं, जिसमें क्या है, हम लोगों की मदद करते हैं ये कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम हाउस वाइफ्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में किस तरीके से घर बैठकर 10 से 15 हज़ार रुपया अर्न कर सकती हैं। देखें अब हाउस वाइफ खुद आपसे बोलेंगी कैसे, किस तरीके से। ठीक है, उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, या सीनियर तक अप्रोच करवाएं, या फिर जो है आप उनको डायरेक्टली हमारे जूम वेबिनार के लिए रेडी करें। वो कैसे करना है रेडी, उसके लिए इंशाल्लाह मेरा एक सेपरेट सेशन होगा कि किस तरीके से आप जूम के लिए क्लाइंट्स को रेडी कर सकते हो। वो एक अलहदा सेपरेट सेशन है, या आप सीनियर तक अप्रोच करवा सकते हैं, या फिर आप जूम के लिए रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने ज़हन में रख लेनी है कि आप सामने वाले को साइड इंफॉर्मेशन इस तरीके से दोगे। मैंने क्या बात की कि अगर सपोज करें जॉब पर्सन है, जॉब वाला बंदा है, वो पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना, आपको नजर आ रहा है ये जॉब वाला बंदा, अब वो आपसे पूछ लेता है, आपने उसे कहा कि आप क्या करो, कहता है मैं जॉब करता हूं ये वो। ठीक है, अब वो आपसे पूछ लेता है आप क्या करते हो, आप क्या कह सकते हैं, बेशक यही वाला सेंटेंस रख लें, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, या मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रहा हूं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम लोगों की मदद करते हैं मेडिसिन से जान छुड़ाने में। इसके साथ साथ हम जॉब होल्डर्स की मदद करते हैं, हम जॉब पर्सन्स की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। बस सिंपल, क्या बात की, ये सेंटेंस आप हर पर्सन पे अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछ ले आप क्या काम करते हो, बस एक दफा उसके पूछने की बात है, व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हो, बस उस तो बाद तुम्हारी कहानी शुरू, आपने बुलाना शुरू। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन पर्सन्स को क्या कर सकते हो, आप उन पर्सन्स को एक्साइटेड कर सकते हो, वो रेडी हो, वो पूछेगा यार क्या है, कौन सा काम है, मुझे बताओ कैसे कैसे कौन सा काम है, किस तरीके से पार्ट टाइम में स्टडी के साथ साथ, अच्छा पार्ट टाइम में स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर कर सकते हो, वाओ, अच्छा पार्ट टाइम में जॉब के साथ कर सकते हो, अच्छा पार्ट टाइम में बिजनेस के साथ कर सकते हैं। यानी कि सामने वाले की नोयत को देखते हुए आप उनको ये रिप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं 10 में से 90% यानी कि लोग, यानी कि 100 में से 90% लोग आपको यही कहेंगे कैसे हमें बताएं। ठीक है, अब आपका काम है या तो उनको कहें कि जी मेरा नंबर ले लें, अगर वो आपका जानने वाला है उनको नंबर ले लें। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल दूंगी या दूंगा। ठीक है, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि जी अगर वो आपके पास ऑलरेडी उसका नंबर सेव है, यानी कि वो जानने वाला है, उसको कहें मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना, इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। अभी यहाँ मैं डिटेल नहीं दे सकता। ठीक है, तो होप सो। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से अगर कोई स्ट्रेंजर मिला उसको भी आप नंबर अपना एक्सचेंज करवा सकते हैं, मेरा नंबर सेव कर लें। ठीक है, आप भी मुझे अपना नंबर दे दें। ठीक है, मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा और अपना नाम बता दीजिएगा यही है। ठीक है, आप बेशक उसका नंबर वहीं सेव कर लें, ये साइड पे होके सेव कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कोल्ड मार्केट, यानी कि बहुत से लोग जो कि आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनको भी जो है इस प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। होप सो आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, और होप सो मैं कुछ ना कुछ समझा सका हूंगा आपको कि किस तरीके से आप वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट में आप काम कर सकते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, गारंटीड बात बता रहा हूं, अगर आप इन चीजों पर अप्लाई करेंगे आपको ऑनलाइन भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छा नेटवर्क यहीं से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। मे भी आपका दोस्त आपके लिए इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन दोस्त का दोस्त ऐसा हो जो सीरियस बंदा हो, जिसने आकर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना हो, और आप उनको मिस कर जाएं, या फिर वो दोस्त किसी और के नेटवर्क में चला जाएगा अगर आप उन तक अप्रोच नहीं करोगे। या आपका दोस्त का आगे कोई ऐसा बंदा हो, आपको कल को पता लगे ओहो ये तो इकोनेक्स में इतने बड़े रैंक पे है। ठीक है, तो आपका ऐसा बहुत दफा ऐसा हुआ है, मैंने अपनी टीमों में भी एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने अपने दोस्त या उनके आगे कोई दोस्त था, वो किसी और के अंडर रहकर उसने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया, और ये वाला बंदा सोचता रह गया ओ ये तो मेरा दोस्त
दोस्त था, या तो मैं ऐसे जानता था, ठीक है, तो फिर इससे पछतावे से अच्छा है कि आप उन लोगों तक खुद अप्रोच करें। होप सो आज का सेशन आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग में काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आज के सेशन की मैं आपको नेम लिस्ट की वीडियो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा। बाकी कैसा लगा आज का सेशन, अपने सीनियर्स को आपने लाजमी बताना है कि आपको इसमें से समझ क्या आई है, फीडबैक देना है कि आपको समझ क्या आई है, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है। तो मुझे बंदा है ना चीज को दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल चैंपियन लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।